पहली बार नगर परिषद झंझारपुर बनने के बाद यहाँ से आपकी धर्मपत्नी सबिया परवीन को आम जनताओं ने अपनी जन समर्थन से उप चेयरमैन बनाया, वाइस चेयरमैन बनाया और आपके कार्यकाल का महज 1 वर्ष बीतने को है और आप सबिया परवीन के पति हुए, आप उप चेयरमैन प्रतिनिधि हुए। हम जानना चाहेंगे कि सर 1 वर्ष के कार्यकाल में आपने इस झंझारपुर नगर परिषद में क्या कुछ सुधार किया, किस क्षेत्र में आप कार्यरत हैं? आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आपके चैनल के माध्यम से जितने भी दर्शक देख रहे हैं उनको मेरा नमस्कार, सलाम, आदाब। अभी पिछले साल 9 जून को हम लोगों का चुनाव हुआ था और 11 को रिजल्ट निकला था, 27 को शपथ ग्रहण हुआ था। तो एक जनप्रतिनिधि होने के नाते मेरी पत्नी जो सबिया परवीन है, उपसभापति नगर परिषद झंझारपुर, हम दोनों पति पत्नी साथ मिलकर काम करते हैं जनता के सुख में दुख में। एक जनप्रतिनिधि होने के नाते जो मेरा फर्ज है मैं उसमें खरा उतरता हूं। और रहा अभी सर ने पूछा विकास के विषय में, तो मानसून, चुनाव जीतने के बाद मानसून आ गया। मानसून में जो जल जमाव की समस्याएं थी उससे हम लोग प्रयास किए गली नाली में। उसके बाद अभी 30 योजनाएं हुई है, बारी बारी से हो रहा है। और फर्स्ट टाइम हम नगर परिषद बना और फर्स्ट टाइम हम लोग चुनाव जीते। ये जनता का बहुत बड़ा योगदान रहा कि अपार बहुमत से उन्होंने चुना और जिस विश्वास के साथ उन्होंने चुना है उसमें हम हर संभव खरा उतरने का काम किए हैं। सर, आपके नजरों में जो है झंझारपुर नगर परिषद में किस तरह की मुख्य समस्या देखा जा रहा है जिस पर आप कार्यरत हैं? देखिए, यहाँ सबसे बड़ी समस्या है जल जमाव की समस्या और जल निकासी की समस्या। तो यहाँ बात ये हुई थी कि मास्टर प्लान बनाया जाए, ड्रेनेज वाटर पे काम किया जाए। तो फिलहाल अभी एक सैम्प हाउस है जो झंझारपुर RS मार्केट में बहुत बड़ी जल जमाव की समस्या थी, वहाँ सैम्प हाउस का काम किया जा चुका है। अब वो आने वाले समय में वह चालू हो जाएगा। झंझारपुर सिर्फ नगर परिषद ही नहीं है, ये प्रखंड भी है, अनुमंडल भी है, लोकसभा भी है। और इतना कुछ होते हुए भी और यहाँ पर अगर देखा जाए तो हम लोगों ने जो अब तक देख पाया है तो समस्याओं का अंबार लगा हुआ है। अब पहली बात बता रहे थे कि जल जमाव की समस्या है, उसके अलावा स्वच्छता का भी बहुत ज्यादा अभाव देखा गया है। कई ऐसे कार्य हैं जो अधूरे हैं और जनता ने जिस उम्मीद और आशा से आपकी पत्नी सबिया परवीन को यहाँ उप चेयरमैन बनाया है, क्या लगता है कि आने वाले समय में उस उम्मीद पे आप खरे उतरेंगे? देखिए, बात दरअसल ये है कि इस बार जो आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने ये चुनाव करवाया है जनता से डायरेक्ट, तो उसके लिए बहुत बहुत आभार उनका। लेकिन है कि हम लोगों का जो सीट है ना, नगर पंचायत हो, नगर परिषद हो, नगर निगम हो, वहाँ के जो भी डिप्टी चेयरमैन है, उप मुख्य पार्षद, उप सभापति, उप महापौर, वो अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष है। तो आपके चैनल के माध्यम से हम यही सरकार को अवगत करवाना चाहेंगे कि आपने चुनाव डायरेक्ट करवाया, लेकिन अगर आप डायरेक्ट फाइनेंशियल पावर नहीं देते हैं तो कहीं ना कहीं हम लोगों के साथ दोहरी नीति हो रही है। इसके लिए हम लोग गर्दनीबाग पटना में कई बार धरना दे चुके हैं। यहाँ तक के आदरणीय पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव से, बड़े भैया से हम लोग सहरसा में मिले सर्किट हाउस में, उन्होंने आश्वासन दिया। केवल आश्वासन ही मिला है हम लोगों को। और एक बार हम लोगों ने जदयू ऑफिस में जाकर के सामूहिक इस्तीफा देने की भी बात की है। बीच में फिर चुनाव आ गया, अब फिर हम लोगों का आपस में तय हो रहा है बिहार उपाध्यक्ष संघ का। और बिहार उपाध्यक्ष संघ के प्रदेश प्रवक्ता होने के नाते मैं बता रहा हूं कि अभी हम लोगों की बात आपस में चल रही है कि 3 तारीख को, अभी जो आ रहा है 3 जुलाई को जो है, सो हम लोग फिर नितिन नवीन जी से मिल करके अपना प्रस्ताव रखेंगे। अब कहीं ना कहीं परेशानी ये होती है कि अगर डायरेक्ट फाइनेंशियल पावर मिलता है, सिग्नेचर का पावर मिल जाता है हम लोगों को, स्टैंडिंग कमेटी का भी जो सदस्य चुना जाता है उसमें 3 सदस्य चुनने का पावर डायरेक्ट अध्यक्ष को ही है। अगर उपाध्यक्ष को मिल जाता है कि 2 आप चुने 2 वो चुनते हैं, तो कहीं ना कहीं अगर गलत हो रहा है तो उसका हम लोग विरोध करेंगे और इससे बहुत बढ़िया काम होगा, जनता का डायरेक्ट काम होगा और सरकार को भी इसका बेनिफिट मिलेगा। आपके नगर परिषद झंझारपुर में कुल कितने वार्ड हैं? हमारे नगर परिषद में पहले पंचायत था तो 16 वार्ड था, अब बेहट उत्तरी और दक्षिणी को मिला करके 11 वार्ड बढ़ा है, 27 वार्ड। सबसे समस्या किस वार्ड में देखा जाता है? देखिए, मार्केट में तो थोड़ा सा कम समस्या है, बाकी स्टेशन हो गया, आपको पुरानी बाजार हो गई, वहाँ जल जमाव की समस्या है। आए दिन देखा जाता है कि बाढ़ के समय में घुटने भर पानी दुकान में, मकान में, हर जगह लग जाती है। इसके लिए क्या तैयारी कर रहे हैं? देखिए, इसके लिए बात ये हुई थी कि मास्टर प्लान बनाया जाए और ड्रेनेज वाटर के लिए व्यवस्था की जाए। और ये भी बात हुई थी कि बड़ा वाला नाला बना करके और नहर में साइफन दे करके अगर इस पानी को सप्लाई किया जाए तब जाकर के बढ़िया। बीते 1 वर्ष में जितना काम होना चाहिए क्या उतना काम हो पाया आपके द्वारा?
कोशिश रही है और कुछ काम अभी अधूरा है, कुछ हुआ भी है। नगर परिषद झंझारपुर बनने से यहाँ के जनता को क्या फायदा और क्या नुकसान हुआ सर? नुकसान तो नहीं, पंचायत से परिषद बना है तो बड़ा क्षेत्र है, एक बड़ी उम्मीदें के साथ बड़ी उम्मीद मिली लोगों को कि अब हमारा जो है सो शहर में डेवलप हो गया है और आने वाले समय में और डेवलप रहेगा। जिस तरह से जनता का अभी टैक्स बढ़ चुका है, उस हिसाब से जनता को लाभ यहाँ मिल रहा है? देखिए अभी तो फर्स्ट टाइम बना ही है, धीरे जी, जी। एक फर्स्ट टाइम हुआ है, अब आने वाले समय में बारी बारी से किया जाएगा इसको। पहला बजट क्या गया था मतलब विकास के लिए इस नगर परिषद को? पहला तो वही था कि मानसून हम लोगों को आ गया था तो जल जमाव से हम लोग जो है सो छुटकारा पाए। उसके बाद जो है सो प्रत्येक वार्ड में एक सड़क नाला का काम दिया गया था। उसके बाद चुनाव आ गया तो बारी बारी से वो काम हुआ। यहाँ नगर परिषद भवन में देखा जा रहा है कि जल जमाव की समस्या है, बाहर की तो बात दूर करें, इसको लेकर के आप क्या कहेंगे? इसके लिए हाउस में बात हुई है कि इसके जो विभागीय इंजीनियर है उनसे सलाह लेकर के जितना जल्दी हो इसको किया जाए। यहाँ जो भी लोग आते हैं, जनता आते हैं, उनको काफी समस्या हो रही है, पानी में घुस करके आना पड़ रहा है। इसके लिए बातें हुई है, अब देखिए विभागीय बात है। अब इतना बड़ा बिल्डिंग जैक से तो उठेगा नहीं, इसलिए बात चल रही है। अब परिषद में स्वास्थ्य और शिक्षा की क्या स्थिति है? अभी हम लोगों का अनुमंडल अस्पताल है, पहले से व्यवस्थाएं ठीक हुई है और वहाँ अगर कभी किसी का कॉल आ जाता है रात में तो हम बेधड़क वहाँ पहुँच जाते हैं और प्रयास रहता है कि कम से कम रोगियों को ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिल जाए। और आने वाले समय में मेडिकल कॉलेज तैयार हो रहा है। आपके नगर परिषद में बस स्टैंड की भी समस्या है, ये कब दूर हो गई है? ये इसके लिए पिछले साल ही चुनाव के फौरन बाद हम लोगों की बैठक हुई थी कि रेंट पे जो है सो बस स्टैंड के लिए जगह लिया जाए, लेकिन अभी तक वो पूर्ण रूप से नहीं हुआ। जब आप चुनाव लड़ रहे थे तो युवाओं का आपको जन समर्थन मिला था, आप भी नौजवान हैं, युवा हैं, अपने नगर परिषद को लेकर के आप क्या कुछ सोचते हैं? देखिए उस समय जो समर्थन मिला और नगर परिषद में जो मेरी पत्नी जीती है, हम दोनों पति पत्नी जनता से फेस टू फेस जाके भेंट किए और जो समस्याएं थी जनताओं की उससे रूबरू लोगों को करवाए और लोगों को विश्वास दिलाए कि आप हमें चुनिए और उस समस्या से निजात दिलाएंगे और हर संभव प्रयास रहता है। हमसे जो बन पा रहा है उसमें हम एकदम तत्पर हैं, दिन हो या रात, आपका सेवक आपके द्वार। अब तक जो है आपके द्वारा जो भी विकास से कार्य झंझारपुर नगर परिषद में किया गया है उसका संबंधित अधिकारियों के द्वारा निरीक्षण किया गया है? जी बिल्कुल, क्योंकि जहाँ भी काम होता है वहाँ पे जेई साहब जाते हैं और संवेदक भी रहते हैं। हाँ, ये है कि 3 महीना जो चुनाव का समय रहा तो आचार संहिता का उल्लंघन न हो, इसके लिए योजनाओं का बोर्ड बहुत जगह नहीं लगा था। मिथिला में झंझारपुर नगर परिषद अपने आप में काफी चर्चित है, लोकप्रिय है और आपको जनताओं ने यहाँ कमान दिया, उप चेयरमैन के रूप में आपकी धर्मपत्नी है, तो क्या प्रयास कर रहे हैं? अब जो आपके पास जो समय है, काफी समय है, इस समय में आप किस तरह का बदलाव झंझारपुर नगर परिषद में करना चाहते हैं? देखिए आपने पूछा कि 1 साल आपका कार्यकाल बीता, तो यही कह सकते हैं कि 1 साल बदहाल, आने वाला साल बेमिसाल, क्योंकि अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, पदाधिकारी, स्टैंडिंग कमेटी आपस में जब तक समन्वय नहीं बनेगा नगर का डायरेक्ट विकास नहीं होगा। एक बड़ा सवाल करना चाहेंगे कि पिछले 1 साल के कार्यकाल में देखा गया है कि कई नगर परिषद या नगर पंचायत की हम बात करें तो वहाँ अधिकारियों की मिलीभगत से जनप्रतिनिधियों को ट्रोल किया जाता है, चाहे किसी हम योजना की बात कर रहे हैं या किसी भी समस्या पे भ्रष्टाचार भी उजागर हो रहा है, हम लोगों के प्रकाश में आ रहा है। तो कहीं इस प्रकार की कोई समस्या आपके झंझारपुर नगर परिषद में तो नहीं बन रहा है? कहीं किसी अधिकारी से कोई परेशानी भी? देखिए एक शायर के तौर पे कहते हैं कि बुलबुल बैठी डाल पे हमने समझा तोता है, नगर परिषद के सफाई का बदहाली देखकर दिल तड़प कर रोता है। चलिए, आपने बहुत अच्छा जवाब दिया। एक आखिरी सवाल कर लेते हैं, जब आपके हम नगर परिषद झंझारपुर कार्यालय में आए तो यहाँ पे शौचालय का जो स्थिति देखे तो शौचालय में नाक देने योग्य नहीं है, यहाँ पे साफ सुथरा बिल्कुल नहीं देखा गया, क्योंकि जहाँ जिस कार्यालय में आप बैठते हैं आपके ऑफिस से कुछ दूरी पे वो शौचालय देखा गया जहाँ गंदगी का अंबार था। अभी पेमेंट के कारण जो है ना सफाई कर्मी हड़ताल किए हुए हैं और सफाई कर्मी इसलिए हड़ताल किए हुए हैं कि पिछली जो बैठक हुई उसमें अध्यक्ष महोदया अनुपस्थित थी, तो उपाध्यक्ष महोदया ने अध्यक्षता करते हुए सदन की सर्वसम्मति से बगल में जो कार्य, क्योंकि जन कल्याण समिति जो है उसका काम आपको 30 जून को समाप्त हो रहा था, बगल में ये आउटसोर्सिंग पे शाज ट्रेडिंग कंपनी है भोरडिया, जिनको
प्रस्ताव दिया गया था कि उनसे काम लिया जाए आउटसोर्सिंग पे, सर्वसम्मति से हो जाती है। लेकिन ठीक उसके बाद 25 तारीख को स्टैंडिंग कमेटी की बैठक होती है, जिसमें उपाध्यक्ष महोदया सम्मिलित नहीं होती हैं, इसलिए कि वहां पे बात होती है कि 4 सदस्य मिलकर के फिर से उसी जन कल्याण को काम दे देते हैं। जब से आपकी धर्मपत्नी सबिया प्रवीण यहाँ से वाइस चेयरमैन बनी है, आप भी वाइस चेयरमैन प्रतिनिधि हैं, लोगों के बीच जा रहे हैं, उनकी समस्या को सुन रहे हैं, देख रहे हैं, तो इस तरह के कार्य करते हुए कभी अपने आप को असहज भी महसूस करते हैं? नहीं, असहज नहीं। देखिए, हम लोग जनता के सेवक हैं, क्योंकि जनता ने चुना है और जनता ने जिस काम के लिए चुना है उसमें हम तत्पर रहते हैं। हाँ, योजना है, हम लोग लिख के दिए, सरकारी काम है, धरातल पाने में समय लगता है, लेकिन हम लोगों से जो डायरेक्ट हो पाता है, आसमानी आफत हो, किसी के घर में आग लग गया हो, है ना, किसी का देहांत हो गया हो, छठियार हो, कठियार हो, सुख हो, श्राद्ध हो, उसमें हम लोग एकदम तत्पर रहते हैं और समय देते हैं। चलिए, आप मीडिया को संबोधित कर रहे हैं, अभी देश दुनिया के तमाम लोग आपको देख रहे हैं, सुन रहे हैं, तो मीडिया के माध्यम से किस तरह का अपील सरकार से करना चाहिएगा? सरकार से यही अपील करेंगे कि हम लोग पूरे बिहार में 263 उपाध्यक्ष हैं और आपने जनता से डायरेक्ट चुना है, तो जनता उम्मीद रखती है कि जिस तरह अध्यक्ष को चुने हैं, अध्यक्ष का वोटर वही, उपाध्यक्ष का वही और वार्ड पार्षद का, तो वार्ड पार्षद की अपनी गरिमा है वार्ड में काम करने की। उपाध्यक्ष को अगर आप डायरेक्ट पावर देते हैं, फाइनेंशियल पावर देते हैं, तो वो डायरेक्ट जनता के विकास को कर पाएंगे। अगर इस बार हमें बिहार सरकार के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री और हम लोगों का विभाग नितिन नवीन जी को के पास है, तो मैं उन लोगों को आपके चैनल के माध्यम से अवगत करवाना चाहता हूं कि आप लोग हमें हम पूरे बिहार के उपाध्यक्ष को डायरेक्ट फाइनेंशियल पावर दें, अन्यथा हम लोग सामूहिक इस्तीफा दे देंगे और आने वाले समय में 10 उपाध्यक्ष 5 उपाध्यक्ष मिल करके और जनप्रतिनिधि उतारेंगे, विधायक का चुनाव भी लड़वाएंगे। एक और जानना चाहेंगे कि नगर परिषद झंझारपुर के जो मुख्य पार्षद है उनसे आपका तालमेल अच्छा रहता है, परस्पर उसका सहयोग मिलता है, आप लोग मिलजुल के यहाँ विकास से कार्य करने के लिए सक्षम है? देखिए, पूरे बिहार में उपाध्यक्ष का यही है कि अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष, तो कोई क्यों चाहेंगे कि भाई हमारा पावर डायरेक्ट को यूज कर सके, क्योंकि हम लोग को सरकार ही, जो बिहार के मुखिया है आदरणीय चाचा नीतीश कुमार जी, बिहार के गार्जियन, वही हम लोग को चुप करवाए हुए। आपका परिचय? मेरा नाम मोहम्मद रहमतुल्लाह और चुन्नू जी, प्रतिनिधि नगर परिषद झंझारपुर, संघ प्रदेश प्रवक्ता।